अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फो वर्ल्ड में खुशामदीद। दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही क्रीपी स्केरी हॉरर कहानी जो है ब्लडी मैरी की। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बहुत साल पहले 1509 में। उस टाइम अमेरिका में जो राजा था उसका नाम था हेनरी एट। दोस्तों, उस वक्त राजा लोग एक शादी नहीं किया करते थे बल्कि बहुत सी शादियाँ करते थे। हेनरी एट ने भी 6 शादियाँ की हुई थी और उसकी पहली वाइफ में से उनकी बड़ी बेटी का नाम दोस्तों मैरी था। दोस्तों, मैरी के पैदा होने के बाद से ही कुछ रीजंस की वजह से मैरी को अनलकी माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि जैसे कि मैरी पूरी फैमिली के लिए कर्स हो। मैरी के पैदा होने के बाद से उनकी फैमिली में बहुत से ऐसे किस्से होना शुरू हो गए जिससे उसको श्रापित माना जाता था और लोगों को लगता था कि मैरी उनकी फैमिली के लिए अनलकी है। इसी वजह से मैरी को बचपन से ही अपने पेरेंट्स को प्यार नहीं मिल सका था। मैरी के मदर फादर उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। दोस्तों, बचपन से ही मैरी एक प्रिंसेस होते हुए भी नौकरानियों वाली जिंदगी गुजार रही थी। उनसे बहुत सारे काम करवाए जाते जैसे एक नौकरानी से लिए जाते थे और उसके बाकी सिस्टर से कोई भी काम नहीं लिया जाता। उनको प्रिंसेस की तरह ट्रीटमेंट मिलता। दोस्तों, मैरी में इसी वजह से बहुत गुस्सा था। बचपन ही से बहुत सारा दुख भरा हुआ था और ये भी कहा जाता था कि मैरी बहुत खूबसूरत थी और ये भी कहा जाता था कि उसको आईने में खुद को देखना काफी पसंद हुआ करता था। दोस्तों, कुछ अरसे बाद हेनरी की डेथ हो गई और उनकी बड़ी बेटी यानी मैरी क्वीन बन गई। दोस्तों, उस वक्त इंग्लैंड 2 तरह के रिलीजन में बट चुका था। एक था कैथलिक और दूसरा था पोटेसियज्म। दोस्तों, मैरी चाहती थी कि इंग्लैंड में बस एक ही रिलीजन रहे। दोस्तों, बचपन से ही मैरी के अंदर बहुत गुस्सा था इस चीज में। मैरी के कोई भी खिलाफ अगर जाता तो मैरी उसको मार देती और मारती ऐसे मतलब जिंदा जला देती। दोस्तों, तब से ही जो भी इंग्लैंड की राया थी वो मैरी को पसंद नहीं करती थी। मतलब सब ये जानते थे कि वो बहुत क्रूअल है। तब से ही वो इंग्लैंड की राया के लिए एक विलन बन गई थी। तो दोस्तों, मैरी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैरी बहुत खूबसूरत थी और वो चाहती थी कि वो हमेशा खूबसूरत ही रहे। तो इसके लिए वो कहा जाता है कि वो इंसानों के खून से नहाया करती थी और ये भी कहा जाता है कि वो शैतान की पुरस्तिश करती थी। वो बहुत सारे ऐसे तरीके के रिचुअल्स किया करती थी जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं करता। कुछ दिनों बाद दोस्तों उसकी शादी हो गई, सब नॉर्मल चल रहा था। फिर वो कुछ अरसे बाद प्रेग्नेंट हो गई एंड शी वाज सो हैप्पी। लेकिन दोस्तों, जब उसके डिलीवरी का टाइम आया तो डॉक्टर ने कहा कि मैरी कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। दोस्तों, डिलीवरी के वक्त कोई बेबी था ही नहीं। तो दोस्तों, इस चीज के बाद इंग्लैंड के लोगों ने मैरी को डायन समझने लग गए। दोस्तों, कुछ अरसे बाद फिर से मैरी प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इस बार भी वही सेम चीज हुई कि डिलीवरी टाइम कोई भी बेबी नहीं था। मैरी इसके बाद बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। इंग्लैंड के लोग यही सोच रहे थे कि वो एक डायन है और इस तरह दोस्तों वो हर जगह ब्लडी मैरी के नाम से मशहूर हो गई। दोस्तों, इंसिडेंट्स के कुछ अरसे बाद मैरी की डेथ हो गई। इसी डिप्रेशन को लेते हुए मैरी मर गई। दोस्तों, मैरी को अपनी जिंदगी में 2 ही चीजें अच्छी लगती थी। एक उसका आईना क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, दूसरा उसका बेबी और जो कभी हुआ ही नहीं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर रात के 3 बजे कोई मोमबत्ती लेकर आईने के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी कहेगा तो वो उसको आईने में दिखती है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि अगर 3 बार कहने के बाद वो ना आए फिर आप बोलते हो कि आई स्टोल योर बेबी, यानी मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया है, तब वो जरूर आपको देखती है। बहुत से लोगों ने दोस्तों ये चैलेंज किया भी है, उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी हुई हैं। अब ये कहानी कितनी सच है कि आईने के सामने खड़े होकर उसका नजर आना, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये ब्लडी मैरी की कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।